ओम शांति। आज सुनते हैं 7 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चों को कभी भी ला हाथ में नहीं उठाना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के सामना नहीं करना, सामने नहीं कहना चाहिए और बात बिगड़ जाएगी। बाप को बताना चाहिए, बाप को रिपोर्ट करो अगर कोई बात है तो बाबा बड़े मीठे प्यार से उसको सावधानी देंगे। इधर उधर निंदा करते रहते, कितना वातावरण खराब करते, कितना पाप सिर पे चढ़ता। बाबा कहते कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोचो कि मेरा क्या, निंदा से क्या पेट भरेगा क्या, बताओ। सबकी विशेषता अच्छाई देखते देखते अच्छे बन जाओगे, निंदा करते करते निंदनीय बन जाओगे। इसलिए कभी किसी की इधर उधर निंदा नहीं करनी। निमित्त आत्मा को वो भी केवल एक बार बताओ और बड़े प्यार से कि यज्ञ की रक्षा के हिसाब से, यज्ञ के हित में मैं ये चीज़ सोचता हूँ, आपको बताना जरूरी। ये नहीं फिर उनके सिर पे खड़े रहो हर दूसरे दिन, आपने कुछ किया तो है नहीं, कोई एक्शन तो हुआ नहीं, वो तो वैसे ही है। अरे जो भी है आपने दिया फारिग, आप अब भूल जाओ ना, आप किसी से नफरत करो। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा बच्चे तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। आजकल ज्ञान मान सरोवर पानीपत में भट्टियाँ चल रही हैं, सब रिफ्रेश होने आए हुए हैं। अभी कल से 6-7 भट्टी टीचर बहनों की चल रही है, फिर 8-9 को भट्टी चलेगी किसकी, 6-7 इनकी, और फिर 8-9 को कुमारियों की, फिर 10-11 को विशेष भट्टी है कुमारों की, फिर 12-13 को माताओं की, फिर 14-15 को है अधर कुमारों की। हाँ, कुमारियों की जो है 9 तारीख 2 बजे पूरी होगी और 9 तारीख 4 बजे ही कुमारों की, सारे इंडिया से कुमार आ रहे हैं, उनको विशेष निमंत्रण, सबको निमंत्रण है। कोई किसी भी ग्रुप में आना चाहे वो केवल फ़ोन करके परमिशन लेके आ सकते हैं। भट्टियाँ जनवरी की गाई हुई हैं, उसमें विशेष प्राप्ति होती है क्योंकि इसका नाम है अव्यक्ति मास। सेंटरों पे भी तपस्या चल रही है पर भट्टियों का भी गायन है। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह के बच्चों को मीठा बना देते हैं। अब तुम 84 के चक्कर का तुम्हें ज्ञान मिला है और फिर बच्चे 84 का चक्कर जो है, हाँ, ये तुम्हारा इसका आदि मध्य अंत तुम्हारी ज्ञान बुद्धि में घूमता रहता है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई माना ज्ञान और पढ़ाई माना योग भी। बच्चे पढ़ाई में ये याद रहता है कौन पढ़ा रहा है, तो ये योग भी तो हुआ ना। क्योंकि अब देखो हर पॉइंट सुनाते हूँ, कह रहे बाबा ने कहा, बाबा ने, तो क्या बाबा याद नहीं है? बाबा इसमें याद समाई हुई है। कोई मुरली भी घड़ी घड़ी सुनता तो बाबा में बुद्धि लगी हुई है। तब बाबा ने कहा आज मुरली में कभी भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। एब्सेंट हुआ तो बच्चे, हाँ, ये तो एब्सेंट पड़ गई। फिर बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बच्चे इस बैज को देखते रहो। अब पूछो सब अपने से, बैज सारे बीके लगाते हैं लेकिन ये इस पे कितना देखते हैं हम, घड़ी घड़ी कितनी देखने की आदत है, ये हमें समझना है। अगर बैज देख के नशा चढ़े, मेरा क्या एम ऑब्जेक्ट है, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बन जाए। और इधर त्रिमूर्ति का चित्र, फिर त्रिमूर्ति बाबा भी याद रहे कैसे इनके द्वारा बाबा इतना बड़ा कार्य कर रहा है। और नहीं भी कोई मिले ट्रेन में कहीं भी समझाना चाहिए। बाबा ने कहा बार बार बैज देखो, चित्रों को देखते रहना चाहिए, तुम्हें कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ये बाप दादा देखो बच्चे कितनी लवली सर्विस करते हैं। कोई बच्चे तो बाप दादा को भी कुछ बोलने में देरी नहीं करते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना है। माया ऐसी है दुस्तर के साथ दुस्तर हो जाती है।
बॉक्सिंग है ना बच्चे, तो माया से सब गिरा देती है, हड्ड गुड टूट जाते हैं, 5 मंजिल से गिरा देती है। बाबा कहते हम गिर गए, अच्छा बच्चे फिर चढ़ो, फिर गिरते हैं, बार बार गिरने से चोट भारी लग जाती है। आज बाबा ने कहा चोट भारी लग जाती है। तो मुरली मंथन जो मिलता है ना, इसको खुद भी सुनो, उसका कितना पुण्य कर्म होगा। और बातें मजाक की, चुटकुलों की तो शेयर करते रहते हैं, वो व्यर्थ करते हैं, वो पाप चढ़ता है। व्यर्थ का प्रचार प्रसार करना बीके भाई बहनों के द्वारा या औरों द्वारा सारा वेस्ट की बातें फैलाते रहेंगे। कोई चुटकुला, कोई कुछ और, कोई कुछ, क्या मिल रहा है उनसे? कमाई हो रही। ऐसी चीज़ें ज्ञान की, मंथन की, क्या पता किसी को तीर लग जाए। कम से कम 100 ग्रुप में जरूर, जितने ग्रुप हों, जितने फ्रेंड्स हों, सबको भेजना चाहिए। क्योंकि 5-10 मिनट सुनेंगे और कहना चाहिए जरूर मुरली मंथन, नीचे लिखो जरूर मुरली मंथन अवश्य सुने। तो बाबा की मुरली की धारणा हो जाए जीवन में, वो धारणा की क्लास मिल जाती ना, वो साथ में मुरली को कैसे धारण करें। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम काम चिता पर जल कर काले हो गए हो, मैं आता हूँ गोरा बनाने, तुमको पावन बनाता हूँ और गोरा बना के ले जाता हूँ। बाबा ने कहा माया जीत जगत जीत, सुमर सुमर सुख पाओ। जितना सुमरेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो तुम कितना सुख पाएंगे। ये सुख पाना एक बहुत बड़ी सेवा। फिर बाबा ने कहा आज के मुरली मंथन में बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चों को क्या करना है। हाँ बच्चे तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्यों? तुम्हारे पास मेहमान आते हैं। ज्ञान मानसरोवर में हर महीने कोई बड़ा प्रोग्राम, 3-4 प्रोग्राम करते हैं, कितने मेहमान आते हैं। बाबा ने कहा वो भाग्यशाली जिसके पास मेहमान आते हैं। खुशी होनी चाहिए। तो बच्चे निरंतर याद में रहेंगे तो तुम्हारा उच्च पद बनेगा। जितना निरंतर याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करना है। अभी बाबा ने कहा जब पढ़ाई तुम्हारी पूरी होगी तो फिर बच्चे लड़ाई छिड़ेगी। पढ़ाई पूरी होने की देरी है, फिर लड़ाई छिड़ जाएगी। इसलिए बच्चे विनाश का भी टाइम निकट है और तुम्हें याद करना है। जितना याद करते जाएंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बाकी थोड़ा समय बचा है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे अब बाबा आया है तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाने। तो बाबा ऐसी दुनिया, अब नई दुनिया रच रहे हैं, उस दुनिया में तुम बच्चों को चलना है, उसके लिए बच्चों को तैयारी करनी है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, बेहद के बाप से तुम बच्चों को बेहद की बादशाही मिलती है। बेहद का बाप तुम्हें विश्व का मालिक बना रहे हैं। हार जीत होते होते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आखिर जीत कर पद पा लेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में बच्चे इन बच्चों को इन जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा कोई सर्वगुण संपन्न होता नहीं। बाप सुख धाम स्थापन करते और माया फिर दुख धाम बना देती। आज की मुरली में वरदान था सदा साक्षीपन की स्थिति के द्वारा, साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले, सदा साथीपन की स्थिति के द्वारा साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड रूप भव। कल भी था कंबाइंड रूप भव। आज साथीपन की स्मृति के द्वारा साक्षी स्थिति का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड रूप भव। हमेशा कंबाइंड बन के रहें और साक्षी अवस्था में रहें। कभी बातें अप डाउन खेल होता रहेगा, लेकिन साक्षी बन के हम उस स्थिति का अनुभव करें। फिर आज की मुरली में स्लोगन था निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्र चित्त निर्विघ्न बन जाएंगे। जनवरी मास चल रहा है, तपस्या का मास चल रहा है। हमारी 108 दिन की तपस्या जो तपस्या धाम में चल रही,
वो बस अब 31 जनवरी तक है। तो एक दिन तो निकाल के सारा दिन एकाग्रता का अभ्यास करो। यहाँ हफ्ता हफ्ता सब आ रहे हैं, एक एक गीता पाठशाला, पूरे 108 दिन तपस्या, 16 सेंटरों की 108 गीता पाठशाला। यहाँ तप करो। लास्ट बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया, मैं सेवाधारी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, नहीं, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, तब बंधन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।